एक 1.5 महीना के बाद वो संत जी आते हैं और पादरी जी से पूछते हैं, पादरी जी 1.5 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, 2 बातों पर आप अधिक बल देते हैं, भगवान पर विश्वास करो, भगवान का पूजा करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही 2 बात आज आपसे मैं पूछने के लिए आया हूं। कहा बोलिए। तो कहे संत जी कि जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे और कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी। और जो भगवान पर विश्वास न रखे, भगवान का पूजा न करे और केवल कर्म अपना बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी। पादरी जी मुंह बा दिया, इसका अर्थ हम नहीं जानते। कहा आप ही बोलते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, अब तुम्हारा प्रवचन नहीं होगा, बंद रखो प्रवचन। दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या। दूसरे को समझाते हो, आपने कहते हो हम जानबे न करते। पादरी को तो बड़ा दुख हुआ, कल से तो मेरा प्रवचन ही नहीं होने देगा। कहा एक काम करो साधु जी, 2 दिन का छुट्टी हमको दो, अब बूझ समझ के हम जवाब देंगे। कहा 2 दिन नहीं 5 दिन का मैं छुट्टी आपको दिया, जाओ। पादरी जी अपने घर गए और नित्य दिन भोजन करके शाम में बिछावन पर जाते थे और चिंतन शुरू करते थे जवाब के लिए। जवाब तो कुछ आया नहीं और 11-12 बज गया रात, निद्रा आ गई और पादरी जी सो गए। ऐसा करते 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है। पादरी जी आज गहरी चिंतन में है कि कल वो साधु जवाब मांगेगा, जवाब कुछ आया नहीं, कल मैं क्या करूंगा। आज गहरी चिंतन में है। चिंतन करते करते 2-2:30 बज गया रात, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। उसके बाद अर्ध निद्रा में पादरी जी सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। अब मर गए तो जमराज आया। दृष्टांत है, दृष्टांत थोड़ा हेर फेर भी होता है। पादरी जी मर गए तो जमराज आया। जमराज कहा पादरी जी अब आपका समय पूरा हो गया, चलने के लिए तैयार हो जाइए, अभी आपका समय है। तो पादरी जी पूछे हमको कहां ले चलिएगा। जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में खुशहाली आई, खैर जाना भी है तो स्वर्ग जाना है। कहा एक काम कीजिए, 5 मिनट में आप आइए और तब तक हम तैयार हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद जमराज आ गया। कहा पादरी जी तैयार हैं। कहा तैयार तो हैं, लेकिन एक बात आपसे और जानना है। कहा जल्दी बोलिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बता दीजिए। कहा सुन लीजिए, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, हमेशा दिन, हमेशा प्रकाश। स्वर्ग के लोग मरुआ, जनेरा, मकई या गेहूं की रोटी नहीं खाते। स्वर्ग के लोग केरा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम खाते। स्वर्ग में झोपड़ी, मरैया, एस्बेस्टस, टीन के चदरा वाला, खपड़ा वाला घर किसी का नहीं है। सबका है 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग में लोग खटिया, चौकिया, चटैया, बोरा पर नहीं सोते, वो पलंग, तोशक, तकिया लगा के। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं सुंदर लाल पीले फल के बगीचा मिलेंगे। पादरी जी का मन तो खुशहाली से भर गया। कहा चलिए। चल दिए पादरी जी और जमराज। अब जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी, मरैया का घर है और सारे लोग जनेरा, मरुआ के रोटी लेके झक मार रहे। कहीं ना सेवरी, मीरा का भजन है, न का बुद्ध, महावीर, सदगुरु का, कबीर का कहीं प्रवचन भी नहीं।
पादरी कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप, जिसको कहा था स्वर्ग है ये तो नरक से बदतर है स्वर्ग। कहा ठीक है स्वर्ग तो मैं देख लिया। पादरी कहा जमराज से, स्वर्ग मैं देख लिया, अब जरा नरक दिखा दो हमको। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक में पहुंचे तो पूरा प्रकाश है दिन, और चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान झलक रहे। चारों तरफ से बड़ी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, चारों तरफ बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर का प्रवचन चल रहा है। सारे लोग हलवा पूरी मिठाई काजू किशमिश भोजन कर रहे हैं। चारों तरफ सुंदर फूल और सुंदर फल के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। पादरी कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप, जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? तो जमराज जवाब दिया, ए पादरी जी, आपके जैसे लोग जो रात दिन भगवान का पूजा किया है, भगवान पर विश्वास किया है, वो कर्म बढ़िया नहीं किया। भरोसेवादी लोग या तो अहंकारी होते हैं और नहीं तो कायर होते हैं। जिसका बाप कलेक्टर हो, बेटा कोढ़ी हो जाएगा। बाप का कमाते हैं, हम क्या करें कमाते। जो भगवान पर भरोसा करने वाले हैं वो निकम्मा होते हैं, और नहीं तो अहंकारी होते हैं। बापे दरोगा है, किसी का इज्जत लूट लेंगे, क्या बिगाड़ेगा हमारा? FIR तो होगा न करेगा। दादा हमारा इंस्पेक्टर है, SP है, DSP है, कौन क्या बिगाड़ेगा? यही भगवानवादी लोग भगवान के भरोसा पर किसी का इज्जत लूटते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकर मिलाते हैं, डंटी मारते हैं। एक आदमी सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, एक आदमी से कहा जाइए थोड़ा प्रसाद ले आइए, इलायची दाना। तो गया इलायची दाना लाने, और शाम हो रही थी। दुकानदार को दिया, कहा कि 1 किलो इलायची दाना दीजिए, तो दुकानदार के रतौनी भेल। वो बेचारा बटखारा ऐसे ऐसे सोने लगा। ये बूझ गया कि इसको रतौनी भेल है, सोचता नहीं है। कहा कि 2 किलोवा चढ़ा दिया, पैसा दिया 1 किलो का, 2 किलोवा चढ़ा दिया। अब 2 किलो लिया प्रसाद, गया वहां गुरु महाराज पूछा, रे लाया? तो जी कितना लाया? 2 किलो। हम कहे थे 1 किलो लाने के लिए, पैसा काहे लगाया 2 किलो में? कहा कोनो पैसा लगा है, दुकानदार के रतौनी भेल था, 1 किलोवा के बदला 2 किलोवा चढ़ाया। तो गुरु महाराज कहा, जोरे बेवकूफ, जब आंधरे था तो 5 किलोवा न काहे चढ़ाया। बंधुओं, जो ईश्वरवादी होते हैं उनका कर्म कभी ठीक नहीं होगा। जो भगवान के पूजा करने वाले हैं, कर्म कैसे? वो तो भोला बाबा के जल चढ़ा के आते हैं, घरे मांस भात खाते हैं, कर्म कैसे ठीक हो? जो ईश्वरवादी है उनका कर्म कभी ठीक 1, 2, 3 हो ही नहीं सकता है। कभी गाली पड़ेंगे, वो चोरी करेंगे, वो दलाली खाएंगे, वो घूस खाएंगे और बैनाथ दाम जाएंगे, और सारा पाप भोला बाबा के टीवी पर चला दीजिए। कहा जमराज, कहा पादरी जी से, पादरी जी आपके जैसे लोग ईश्वरवादी, भगवान का पूजा करने वाला, जो कर्म बढ़िया नहीं किया है, वे सारे लोग आकर और इस नरक, इस स्वर्ग को नरक, भगवानवादी लोग, भगवान के पूजा करने वाले लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बनाया है। और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया, वो भगवान का भरोसा छोड़ दिया है, अपना कर्म बढ़िया किया है, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया।
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का केवल कर्म ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाए। ये सारे भगवानवादी लोग, भाग्यवादी लोग और भगवानवादी लोग बैठे हैं, इनका सारा काम चलता है भगवान के ऊपर। भगवान जो करेगा वही होगा। बंधुओं, कर्म करना जरूरी है, लेकिन पेट के चलते। कर्म कीजिएगा तो पेट भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा मिलेगा, घर मिलेगा, बेटा बेटी का पढ़ाई होगा, बेटा बेटी का विवाह शादी होगा, अच्छे घर में घर बन जाएगा। लेकिन ये चाहिएगा कि मुक्ति हमको कर्म से मिल जाए। एक आदमी से हम पूछ दिए, ट्रेन में वो बोल रहा था, बोलो बम बोलो बम। हम कहे एगो बम तो डकैत रखता है, तोहरी कौन बम है? हमको भय लगता है बम से। आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है, तोरा बम शब्द का क्या अर्थ है जी? वो मुंह बादिया का हम नहीं जानते, हम क्या हम जानते हैं? हमसे पूछिए। कहा आप बोलिए। हम कहा कि बम शब्द शुद्ध है, शुद्ध है बाम शब्द, शुद्ध है बाम। जैसे आप राजनीति पार्टी में भी सुनते हैं वामपंथी, शुद्ध शब्द है बाम, क्योंकि महादेव जी वाम मार्गी थे। वाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा, और जो हमेशा मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो सारे वाम मार्गी होंगे और सब भोला के शिष्य। कहना चाहिए बोलो बम, तो अशुद्ध बोलते हैं बोलो बम। जितना भी आपको ड्राइवर खलासी दुनिया के अंदर है, सब वाम मार्गी है। भर दिन शिखर पर आग चिबाएगा, शाम हुए और ड्राइवर के निकट एगो शिवलिंग रखेगा, अब भर दिन शिखर पर आग खाएगा, और शाम हुई गाड़ी लगाएगा और होटल में मुर्गा भात, मछली भात और मांस भात सब खाएगा, दारू पिएगा। जितनी भी वेश्याएं हैं सब वाम मार्गी है। रात दिन वेश्यावृत्ति करेगी, अब भोरे उठ कर भोला बाबा के जल चढ़ाएगी। जितना भी मुसलमान है सब वाम मार्गी है, जितने भी ईसाई हैं सब वाम मार्गी है, जितने लोग मांस मछली खाते हैं, तारी दारू खैनी बीड़ी खाते हैं, सब वाम मार्गी है। मुसलमान भी परोक्ष रूप से वही काम कर रहा है। एक मुसलमान से मैंने पूछा, बहुत मोटा तगड़ा आपका शरीर है, बहुत भाषण देते हैं, ये दूसरे का मांस खा करके इतना बड़ा कल्ला बढ़ाए हैं, अब खूब बोलते हैं तेजी से। मैं आपसे पूछता हूं, और आपके शरीर का मांस कोई खाना चाहे तब, अगर आपके शरीर का मांस किसी को पसंद आ जाए तब क्या कीजिएगा? आखिर तुरंत उठ के हमारे निकट से चल दीजिएगा। आप तो दूसरे के शरीर का मांस खा के बहुत बोलते हैं अल्लाह अकबर, आपके शरीर का मांस खाना अगर कोई पसंद करे तब क्या नतीजा होगा आपका? चुपचाप उठ के चल दिए। साहब कबीर कहते हैं, मौलाना सुनो कुरान की बात रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बात। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। खिला दिए उन लोग को। उस बकरी को गला कटावे, अपने हाथ छुराते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। चावल कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमाते। यह रीति उल्टी कौन सिखाई, अहमक नहीं लजाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की
बात